नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शरार न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं पंचायत समिति तारानगर के ब्लॉक संख्या 7 से विजेता रही ममता कंवर के जन प्रतिनिधि सदस्य भंवरलाल जी भंवर सिंह जी बागोड़ जी के यहाँ पे। आइए विशेष चर्चा करते हैं कि जनता ने उनको भारी मतों से विजयी बनाया है। क्या क्या विकास कार्य रहेंगे, जनता की उम्मीदों पे वो कितना खरा उतरेंगे, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर सर्वप्रथम आप ये बताइए कि भी आप चुनावी स्तर पे आप आए हैं, तो चुनाव एक आप सेवानिवृत्त होने के बाद में आप चुनाव में आने का आपका क्या मन रहा? मेरा मन सर ऐसे रहा कि मैंने पहले शुरू में जन सेवा का ही मूड बना रखा था। गांव के अंदर मैंने जित सर्विस भी की, उस टाइम भी मैंने जन सेवा के लिए ही लोगों का काम किया। और उसके बाद में लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप जन सेवा कर रहे हैं, आपको यदि टिकट मिलती है तो आप राजनीति में आइए और चुनाव लड़िए। मतलब जनता की उम्मीद से और जनता की सहमति से आप इस चुनाव में उतरे हैं और आपने अपनी पुत्र वधू को इस चुनाव में उतारा है। तो सर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं गाँव में, ग्राम पंचायतों में, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर एक गांव आता है अलग से और एक आपकी खुद की ग्राम पंचायत राजपुरा है और इसके साथ में एक ब्रह्म नगर जो उस गांव भी इस पंचायत के अंदर आपके साथ में आ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि रात बिरात अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई एक्समिक बात हो जाती है तो उसको लेने के लिए या तो चूरू जाना पड़ता है या दूधवार खारा जाना पड़ता है या तारानगर की ओर रुख करना पड़ता है। आप 16,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में बैठे हैं, क्या आपको लगता नहीं यहाँ पे एक पीएससी का निर्माण होना चाहिए? हाँ, हमारा प्रथम मूड यही है कि सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम हमारी तरफ से ज़्यादा यही प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में पीएससी बने। इतनी बड़ी आबादी है, हर लोग को उसकी सुविधा मिले। सर एक चीज़ और देखें कि स्वच्छता के एरिए में जब हम बात करते हैं कि स्वच्छता एक हर जगह पे, आप बीजेपी से कैंडिडेट रहे हैं, आप बीजेपी की पार्टी से जीते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है कि अपने आसपास स्वच्छता रखें। तो बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, सड़कों के निर्माण में समस्या आ रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारे में इसमें समस्या है। इनके लिए हमने सरपंच साहब को आग्रह कर और अभी ही वो उनकी स्वच्छता का अभियान चालू करके शौकत गड्ढा का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। करीबन शौकत गड्ढे 100 के लगभग बन गए हैं। हमारा टारगेट हज़ारों की संख्या में है। पंचायत के माध्यम से हज़ारों के शौकत गड्ढे बनाकर गांव को स्वच्छ करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत में जितने भी घर हैं उनके आगे एक जो पानी जाता है, गंदा पानी जो घर से आता है, उस पानी की निकासी के लिए आप सॉफ्ट गड्ढे जो घर के आगे बनवाएंगे ताकि पानी धरातल में जाए। धरातल में जाए। सर एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग आज भी इस समाज में, जहाँ पे हम स्वच्छता के लेकर के बात चल रहे हैं, बहुत सारे घरों में ऐसी जगह पे है जहाँ पे शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इसके लिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच से मिलकर एक सर्वे करवाएंगे। जिनको शौचालय अभी उपलब्ध नहीं है उनकी शौचालय की लिस्ट बनाकर और आगे जो भी मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की या जिला परिषद की, उसके अंदर हम उन जो जिनको लाभान्वित नहीं हुए हैं उन लोगों का नाम वहाँ भेजेंगे और वहाँ से स्वीकृति लेकर बचे हुए लोगों को शौचालय मुहैया कराएंगे। बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज़ और हमने देखी, आपके ग्राम पंचायत के साथ में बहुत सारी ऐसी ढाणियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं इस गांव के साथ में, लेकिन पानी जो एक ऐसी चीज़ है, जल ही जीवन है, हम ये कहते आए हैं और आप तो खुद भी जलदाय विभाग में से रिटायर्ड हैं। तो उन ढाणियों में जैसे पानी नहीं पहुंच पाता या ऐसा एरिया जिसके अंदर वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा एरिया तो पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, उनके उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हमारे गांव के अंदर जो ढाणियों में पानी की व्यवस्था है वो एक नाव के बराबर है। हमने इनके लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर, जल समिति द्वारा प्रस्ताव लेकर, पंचायत समिति के माध्यम से जलदाय विभाग एक्शन को, एसी को हमने एक प्रस्ताव भेजा है। उसके अंदर हमने बड़ी पाइपलाइन की मांग की है। बड़ी पाइपलाइन का हमारा बजट है, वो जल्दी स्वीकृत होने वाला है। वो हो जाएगा तो ढाणियों की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये सर
जब रास्ते से हम जब आपके गांव में हमने आए तो बहुत सारा ऐसा एरिया हमने देखा जहाँ पे जो संकरी सड़कें बनी हुई हैं और टूटी हुई हैं जगह जगह से। हम हाईवे की या मेन रोड की बात नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सड़कें हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सा बारिश का समय आता है या घरों का पानी अभी आ रहा है, तो वो सारा सड़कों पे आता है जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। सड़कें भी पाइपलाइन की वजह से टूटी हुई हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पीछे की पंचायतों को खड़ूंजा का निर्माण ईंटों के द्वारा मिलता था, और ईंटों की क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट द्वारा 10 साल ही इनकी म्याद मानी गई है। गांव के अंदर हमारे पेयजल घर घर कनेक्शन के लिए योजना आई, उसमें हमने पाइपलाइन डाली तो पाइपलाइन में ज़्यादातर हमारी गलियां खराब हो गई, सड़कें टूट गई। इसके लिए अब आने वाले विकास के अंदर, आने वाले बजट के अंदर हमने यही निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ भी सड़कों का निर्माण होगा, रास्तों का, खुड़ंजों का निर्माण होगा, वो इंटरलॉक से होगा। और एक सरपंच साहब से यही निवेदन किया है कि ईंटों का काम कम हो जाए, लेकिन काम ज़्यादातर इंटरलॉक का ही होना चाहिए, वो भविष्य के अंदर लंबा समय निकले। एक चीज़ और सर, आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो पीछे कार्यकाल में, जो पूर्व में सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में भी रह चुके हैं। तो उन लोगों को आवास के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनको भी एक छत मिल सके? पीछे की ग्राम पंचायत में हमारे गांव के अंदर 103 आदमियों का चयन हुआ, जिनको पंचायत द्वारा जियो टैगिंग करवाई गई है। 103 आदमी की नामों की स्वीकृति हो चुकी है। बजट के अभाव के अंदर क्या है कि वो आवास नहीं आ रहे हैं। आवास जल्दी आ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास में जब भी बजट होगा वो चालू करवा दिए जाएंगे। और प्रथम प्राथमिकता 1 हाउस और 2 हाउस के हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत देगी। पहले उनको प्राथमिकता मिलेगी जिसके पास 1 हाउस है, उसके बाद में 2 हाउस वालों को मिलेगी। 103 आदमी की स्वीकृति करीबन हमारे गांव में हो चुकी है पीछे की पंचायत द्वारा। बहुत अच्छी बात है सर। अगर पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में अगर 103 लोगों को अगर आवास आवंटित हो जाते तो आज वो उनका गुणगान करते, लेकिन किसी कारणवश, बजट के कारणवश या चुनावी या आचार संहिता के कारणवश वो अगर नहीं बन पाए हैं, तो आप भी ये प्रयत्न करें कि जल्द से जल्द ये प्रयत्न करें कि उन लोगों को वो घर मिल जाए, क्योंकि ऐसी कड़कती सर्दी में वो लोग एक धरातल पे या बिना छत के रहते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। सर, ये शिक्षा बड़ा अहम मुद्दा है। हर लोग, हर घर में ये होता है कि भी शिक्षा जागृति पे कार्य किए जाएं, तो इस पे सर आपका क्या रहेगा? बालिका शिक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव के अंदर बालिका विद्यालय है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ प्रेरित करेंगे कि आप बच्चियों को शिक्षा दिलवाएं। वैसे हमारे गांव की बालिका विद्यालय के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ स्टाफ भी है। और कोई कमी आएगी तो ग्राम पंचायत द्वारा हम सब मिलकर उसको दूर करेंगे। बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को वहाँ भेजने के लिए प्रेरित करेंगे, और अच्छा रिजल्ट मिलता है उस स्कूल से। और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को उनके अभिभावकों से निवेदन कर उस स्कूल में भिजवाने की कोशिश करेंगे। सर, आप जैसे जानते हैं कि विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में एक महामारी फैली है कोरोना काल के रूप में, जो एक काल बन के आई थी। उस काल के अंदर आर्थिक तौर पे बहुत सारे जो निम्न वर्ग के जो घर थे, लोग थे, वो डाउनफॉल में गए हैं। तो क्या आपके द्वारा भी कोई कोरोना काल में ऐसे लोगों को कुछ राशन किट वगैरह या कोई चीज़ मुहैया करवाई गई है? देखो, कोरोना काल के अंदर वर्तमान सरपंच और मैं दोनों ने मिलकर हमें यहाँ 100 किट तैयार किए थे। उसके अंदर सब सामग्री थी, नमक, मिर्च वगैरह, जितने भी सामग्रियाँ, सब्जी वगैरह ज़रूरतमंद लोगों को हम दोनों ने मिलकर गांव के अंदर 100 आदमियों को 100 किट बांटे थे। उसमें हमने दोनों ने उनमें सहयोग किया, ग्राम के अन्य लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है। और आगे आगे के लिए जो भी जैसे ज़रूरतमंद आदमी है उनकी हमारे पास समस्या आएगी तो हम ग्राम पंचायत हम मिलकर उनका सहयोग करेंगे। सर, कोरोना के अंदर लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? भी अभी कोरोना टला नहीं है, अभी भी कोरोना वर्तमान में है, क्योंकि वैक्सीन अभी पहुंची नहीं है। अगर पहुंची है तो वो उच्च स्तर पे ही है। तो हम निम्न क्षेत्र के अंदर में ये कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंची है, ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंची है अभी तक। तो ये इसके ऊपर आप लोगों को तब तक क्या कहना चाहेंगे? देखो,
जब तक वैक्सीन नहीं पहुंचती है हम लोगों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि मास्क लगाओ, 2 मीटर की दूरी रखो और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से वंचित रहो। जब तक दवाइयाँ नहीं पहुंचती है इसके लिए यही उपाय है और अन्य कोई उपाय नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। आप नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में यहाँ पे सदस्य प्रतिनिधि के रूप में आए हैं सर। अभी वर्तमान में आगे गणतंत्र दिवस भी आ रहा है और कल मकर संक्रांति भी है। तो इसके ऊपर आप गणतंत्र दिवस पे लोगों को कैसे हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करेंगे? गणतंत्र दिवस पर हर स्कूल के अंदर हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। हर स्कूल में जाएंगे, बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, सबको शुभ आशीर्वाद देंगे और उनको धन्यवाद देंगे। तो ये बातचीत हो रही थी सदस्य प्रतिनिधि ब्लॉक नंबर 7 से विजेता रही ममता कंवर जी के सदस्य प्रतिनिधि भंवर सिंह बागोड़ जी से। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी बातें बताई हैं, पेयजल समस्या से निदान के ऊपर उन्होंने बातचीत की है, शिक्षा के ऊपर उन्होंने बात की है और कोरोना काल में जो महामारी बन के आई है लोगों को उन्होंने, गरीब लोगों को 100 किट्टे भी उन्होंने ग्राम पंचायत के सहयोग से या पंचायत समिति के सहयोग से उन्होंने यहाँ पे उपलब्ध करवाई है, ताकि उस गरीब परिवार में वो राशन पहुंच सके और वो अपना इस महामारी के अंदर अपना घर भी चला सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इसके अंदर छीन लिया गया है। स्वच्छता पे भी इन्होंने बात की है कि भी हम शौचालय निर्माण भी करवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और गंदे पानी की निकासी के लिए इन्होंने बताया कि घरों के बाहर एक सॉफ्ट टैंक का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि सड़कों पे पानी ना जा सके। पेयजल समस्या के ऊपर इन्होंने बताया कि जो दूर दराज में जो ढाणियां छूट चुकी हैं या जो घर छूट चुके हैं, हम बड़ी लाइन के माध्यम से एक प्रस्ताव लेकर के वहां भेजेंगे जलदाय विभाग में, ताकि वहां से ये जो सुविधा उनको उपलब्ध होगी, होते ही ये पेयजल से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अमन शर्मा, KR न्यूज।